नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज FII का डेटा बड़ा कमाल का आया है। बहुत बड़ी बाइंग देखने को मिली है आज, और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जो बाइंग है वो हेल्दी बाइंग है। कैसे, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले कैश मार्केट में FIIs ने एज यूजुअल बेचा है, बड़ा बेचा है 8,362 करोड़ का। लेकिन DIIs ने इससे भी बड़ा खरीदा है, 9,590 करोड़ की बाइंग DIIs ने करी आज कैश मार्केट में। बहुत बड़ा सौदा हुआ है, मैं ये बोलूँगा। अब इंटरेस्ट कहाँ पे जगता है? इंटरेस्ट जगता है फ्यूचर स्टॉक्स में। आज FIIs की तरफ से फ्यूचर स्टॉक्स में 5,211 करोड़ की बाइंग है, और ये बहुत बड़ी बाइंग है। और फ्यूचर्स की बाइंग बड़ी बाइंग मानी जाती है, क्योंकि वहाँ पे कम पैसे में ज़्यादा शेयर्स आ जाते हैं। जिस हिसाब से आज IT चल रहा था, मेरे को लग रहा है IT में ही शायद इन्होंने लॉन्ग पोजीशन उठाई है। लेकिन अगर IT में इन्होंने फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन उठाई है, इसका मतलब ये है कि फिर IT की इंटरनल स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि फ्यूचर्स में तो वो प्रॉफिट बुक मारेंगे ही मारेंगे, चाहे वो मंथ के एंड में सीरीज में बुक मारें या बीच में मार दें। कैश में अगर उठा रहे हैं तो फिर उस पर कॉन्फिडेंस आता है। बट मेरे को लगता है ये डेटा स्ट्रांग है, बट उतना स्ट्रांग नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। ठीक है, तो फ्यूचर स्टॉक्स में अच्छी खासी बाइंग हुई है। फ्यूचर इंडेक्स ऑप्शन है, इंडेक्स का डेटा मेरे पास इस समय, हाँ जी, फ्यूचर इंडेक्स की बात करी जाए तो 1041 करोड़ की बिकवाली करी है। तो ओवरऑल डेटा देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक लग रहा है, जैसे कि पर्टिकुलर किसी क्षेत्र या किसी स्टॉक में बाइंग आई है। बाकी FIIs ने कैश मार्केट में बेचा है, DIIs ने खरीदा है। फ्यूचर स्टॉक्स में FIIs की बड़ी बाइंग है, यही थोड़ा इंटरेस्टिंग था। अब बढ़ते हैं आगे ग्लोबल मार्केट्स की तरफ। सबसे पहले कच्चा तेल $95 प्रति बैरल पार कर गया है, और दिन के दौरान पहली बार ऐसा हुआ है जब कच्चा तेल आज हरे निशान में कूद गया हो। अभी अभी जस्ट ये हरे निशान में कूदता हुआ दिखाया, अदरवाइज सुबह से $93-94 के करीब ट्रेड कर रहा था। क्या कुछ बदला है? बदला सिर्फ इतना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके साथियों की तरफ से बयान है कि ईरान के साथ बातचीत चल रही है ट्रेड डील को लेकर, और ईरान बड़ा इच्छुक है डील करने के लिए। लेकिन ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी क्लियर कट कह रही है कि उन्होंने US के साथ करंटली बातचीत रोक दी है। और कल भी उन्होंने क्लियर कहा था कि अब हम नेगोशिएशन स्टॉप कर रहे हैं US के साथ, जब तक इजराइल का लेबनान के ऊपर जो ये अटैक है वो नहीं रुक जाता। तो ये डिटेल्स आते हुए दिखी हैं, जिसके बाद आज के सेशन में आप देखें तो कच्चा तेल अब जस्ट पहली बार आज दिन के दौरान हरे निशान में निकल रहा है, $95 प्रति बैरल के पार। ये अच्छी साइन नहीं है। अब आते हैं ग्लोबल मार्केट्स पे। तो शुरुआत करना चाहूँगा अमेरिका के साथ। देखो, अमेरिका में ना एक एक कंपनी कोई ना कोई ऐसी आ रही है जो अपने नतीजों की वजह से 20% 25% कूद रही है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। डाउ जोन्स फ्लैट टू पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव है। पूरे दिन डाउ फ्यूचर्स नेगेटिव थे, लेकिन खुलते ही पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। नेस्डेक में भी फ्लैट टू पॉजिटिविटी है, S&P 500 भी फ्लैट टू पॉजिटिव है। रसेल 2000 में 0.5% की तेजी कहूँगा मैं। यूरोपियन मार्केट्स भी अच्छा है, कैक में 0.5% की तेजी है, डेक्स आधा % ऊपर है, और FTSE 1/3 ऊपर देखने को मिल रहा है आप सभी को। तो तेजी है, यही बोलेंगे हम, और क्या ही कह सकते हैं इस समय। आगे बात करूं अगर मैं आप सभी के साथ, तो कुछ बड़े लेवल पे अगर डिस्कशन करना चाहूँ तो भारतीय बाजार की तरफ ही आ जाते हैं वापस से, वहीं पे इंटरेस्ट है जो भी है। भारतीय बाजार का गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट नीचे दिख रहा है 23,400 के पास। हम लोग 23,483 पे बंद हुए हैं। डेटा ये कह रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, मार्केट स्पेसिफिक नहीं है। और जो कंफ्यूजन बना हुआ है, ईरान कह रहा है डील तो छोड़ो, अभी हम बातचीत भी नहीं कर रहे, और US कह रहा है बातचीत हो रही है, अगले हफ्ते डील आ सकती है। तो पूरी तरीके से कंफ्यूज रखा हुआ है बाजार में, हमें, मार्केट में, सबको, मेरे को लगता है। तो मार्केट के लिए हमें इंडेक्स लेवल पे कुछ भी नहीं सोचना, जो सोचना है स्टॉक स्पेसिफिक ही सोचना है। स्टॉक स्पेसिफिक पर्टिकुलरली बात करूँ तो IT में ऐसा लग रहा है बाइंग हो रही है शॉर्ट टर्म के लिए, तो ये पॉजिटिव रह सकता है। वहीं आपके लिए बात करूँ तो FMCG थोड़ा ठीक ठीक लग रहा है। वहीं अगर मैं आप सभी के साथ बात करूँ तो कच्चे तेल से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इम्पैक्ट कर सकती हैं, जिस हिसाब से कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो OMC, इंडिगो, ये सारे स्टॉक्स थोड़े अलर्ट साइड में रखने हैं इस समय, ये मेरा पर्सनल लेवल पे मानना है। बाकी कुछ ऐसा है नहीं जो आप सभी, बिल्कुल मतलब डल मार्केट है, कोई न्यूज़ नहीं, कुछ नहीं। ऑटो स्टॉक्स के वो आए नंबर्स, उस पर भी थोड़ा बहुत नेगेटिव रिएक्शन आया, उसका छोड़ दिया। पूरा बाजार इस समय डंप पड़ा है, ऐसा लग रहा है कोई कुछ करने के मूड में है ही नहीं। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, जितना कम सौदा करोगे उतना अच्छा है, और जितना ज़्यादा इस मार्केट से दूर रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। आपका कैपिटल लगा हुआ है, छोड़ दो लगा हुआ। अगर आपका नहीं लगा हुआ है तो आप अपनी बैंक में भी रख सकते हो, ये ऐसा मार्केट है।
क्लियरिटी मिलने से पहले लेकिन अगर आप लोगे तो फिर आपके लिए आगे बेनिफिशियल रहेगा। क्लियरिटी मिलने के बाद लोगे तो शायद या तो बाजार नीचे हो चुका होगा या ऊपर हो चुका होगा। मेरा मानना ये है कि इवेंचुअली तो देखो डील ही आनी है, ये तो यानी लाइफ लॉन्ग जंग चलती रहेगी, ऐसा नहीं है। और ऐसा होगा तो बाजार कोई ना कोई उपाय निकालेगा, सिंपल है। तो डील आनी है जब इवेंचुअली, तो फिर हम खराब समय में अगर लेते हैं तो लॉन्ग टर्म में पैसा बनाने के चांसेस बनेंगे। तो ये मेरा ओपिनियन है और यही मेरा व्यू है। इस समय वैल्यूएशन पूरे भारतीय बाजार के बहुत सस्ते हैं। FIIs लगातार बेच रहे हैं, ये कब तक बेचेंगे पता नहीं है। बट परसों RBI की पॉलिसी है परसों नहीं, फ्राइडे को। अगर पॉलिसी में कुछ लिटरली आ गया टैक्स से रिलेटेड FIIs के लिए तो मजा आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि अट्रैक्ट तो करना पड़ेगा, देखो इन्हें अब कैसे करोगे वो पता नहीं, लेकिन अगर आ गया तो मजा आ जाएगा। तो ये मेरी तरफ से फाइनल अभी की कॉल थी। कल तेजी मंदी को लेकर कोई डिस्कशन है ही नहीं, बिल्कुल बेकार बाजार है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।